अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब का 86वां बर्थडे। कुदरत का कानून कमाल है, इंसान चला भी जाए तो उसकी सालगिरह मनाई जाती है, जन्मदिन को भूला नहीं जाता क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। अगर जिंदा होते साथ तो, लेकिन अपने फन के जरिए वो हमारे साथ है। आज मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के बारे में बात करूंगा एक कहानी की सूरत में। इस वक्त जितनी भी ऑडियंस बैठी है, मेरे लिए सब बड़े काबिल एहतराम है। फैजान अली इस वक्त हैंडल कर रहे हैं इस पूरे मीडियम को, अली मुक्ता बहुत तक। उस्ताद सलामत अली खान साहब के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं बात उनकी मौसीकी के बारे में ये कहता जाऊँ एज एन क्लासिकल सिंगर। मेरा कल किसी भी आर्टिस्ट के पास ऐसा कोई भी एथेंटिक वर्ड्स नहीं कि उनके बारे में बयान किया जा सके। दिस इज नॉट एज एन सन, बेटे की हैसियत से बात नहीं करो। गाना तो मैं आपको सुनाते ही रहता हूँ, उनकी हाजिरी भी दूंगा, उनका फेवरेट एक राग ठुमरी काफी पेश करूंगा। लेकिन आज उनके बारे में बात करूंगा तो उस्ताद सलामत अली खान थे क्या हस्ती थे, किस तरह उनका सफर शुरू हुआ और फन के किस मुकाम पे वो गए। मेरा ख्याल मुकाम भी खत्म हो गए जिस मुकाम पे वो चले गए। शाम 84 डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में एक छोटा सा गांव, जहां पे दो भाई मियां चांद खान, सूरज खान मौसीकी का उन्होंने नींव रखी इस खानदान, इस घराने की। खान पूरा चलता रहे और थोड़ी खामोशी भी करवाइए पीछे कम आवाज में। उस्ताद सलामत अली खान तो खैर बहुत बाद में आए। मियां चांद खान, सूरज खान इस घराने को शुरुआत की। तो जो टाउन का नाम था शाम उसी पे घराने का नाम भी रख दिया गया। ये हिस्ट्री सबको मालूम है। उस्ताद सलामत अली खान साहब की बात कर रहे हैं। एक 3 साल का बच्चा जो चल नहीं पाता था, यहां से शुरू करते हैं। शाम उसी घराने पे एक जवाल आ चुका था। जवाल इन दिस सेंस कि मियां करीम बख्श जो दादा माने वो दरवेशी लाइन में चले गए, वो बड़े गायक थे। फिर मेरे दादा हजूर मियां वलायत अली खान साहब, उनके कोई गले में प्रॉब्लम ऐसी हुई कि वो गाना ना गा पाए, तो कुछ सालों से घराने में मौसीकी नहीं हो पा रही थी। इतना बड़ा घराना खामोशी में चला गया। फिर 3 साल का बच्चा सलामत अली खान और एक 5 साल के बच्चे उस्ताद नजाकत अली खान। एक दिन सलामत अली खान साहब के घर पे एक वली सिर्फ हस्ती आते हैं घर, मियां करीम बख्श। नॉर्मली कहीं जाते नहीं थे, वो दरवेश हो गए थे। राजा महाराजा उनके पीछे घूमते थे उनका गाना सुनने के लिए। तो उनका मिजाज ये था कि वो किसी दुकान पे भी बैठ जाते थे, किसी को बोलो तुम्हें दरबारी सुनाता हूँ, चाय पिलाओ, इस मुकाम पे चले गए। उनका मजार शाम 84 में है। लोग वहां जाते हैं, बहुत से आर्टिस्ट भी, गवर्नमेंट उनकी टेक केयर कर रही है, उनके नाम पे मेला भी होता है। तो जब वो आए तो मेरे दादा मियां वलायत अली खान साहब खड़े हो गए, उनके पैरों पे गिर गए कि ये आज मेरे घर पे आ गए। तो वही ये कड़ी बन रही थी। अब क्लाइमेक्स शुरू होने वाला था फिल्म का। असल में अब शाम जो ऐसी घराना कहाँ जाने वाला था, धुरपत का घराना, ये धुरपत गायकी का घराना था। तो मियाँ जी जब आए, मियाँ करीम बख्श साहब, तो दादाजी रोने लग पड़े कि घराने में अब कुछ देर ना, आप भी दरवेशी लाइन में चले गए, मैं गा नहीं पाता, खत्म हो गया, ये खत्म होने की तरफ जा रहा है घराना। तो उनकी नजर उस्ताद सलामत अली खान साहब पे पड़ गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है सलामत। तो फिर उन्होंने जब सलामत है तो घराना तो सलामत ही रहेगा। उनके होते हुए तो घराना कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो वो कहते फिर भी क्या होगा? उन्होंने कहा ये बच्चा गाएगा, और अपना लफ्ज उसके सलामत अली खान साहब के मुंह में लगाया कि देखना ये गाएगा, जब ये गाएगा कोई नहीं गाएगा। तो मेरे कल ये होगा उस्ताद सलामत अली 3 साल की उम्र में सुनने में कि गाना शुरू हो गया, बहुत छोटी उम्र में। हर वालों में तो 7 साल की उम्र में गाए ना। फिर उनका एक आइटम भी है जो उन्होंने 8 साल की उम्र में गाया,
जो कि BBC की रिकॉर्डिंग है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वो सब लोगों ने सुना। लेकिन वो 7 साल की उम्र में हर वक्त के मेले में गए, लेकिन उससे पहले 3 साल 4 साल की उम्र में दीनानगर एक जगह है अमृतसर, वहां जाके गए। उस्ताद गुलाम शकील साहब मुझे बताया करते थे कि सलामत बहुत छोटा था, तो मैंने भी जब इसको गाते देखा तो ये ऐसी बात है। इस तरह उस्ताद फतेह अली खान से भी बताया करते थे। आज इन लोगों को याद कर रहा हूँ, आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दौर तो जी भी आगे बस गाना बजाना ही चल रहा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लोग पीछे जाते जा रहे हैं, बस इसी में रह गए। किसी ने 10 मिलियन गाना सुन लिया, किसी को 10 मिलियन हो गया, किसी का 2 करोड़ हो गया। भाई लोगों के पास फुर्सत ही इतनी कि 2 करोड़ हो जाते हैं। काम करना चाहिए। मेरा एक गाना रिलीज है, लोग मुझे बोलते हैं जी माशाल्लाह करोड़ों में चला गया, मुझे कभी बॉदर ही नहीं करता वो चला गया, क्योंकि लोग देख रहे हैं। करोड़ों में 2 करोड़ भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, बस करनी परवाह है, काम करके रहना चाहिए, वो करना चाहिए। इसी तरह फिल्मों के हालात हो गए, फिल्म फलानी जी 50,000 करोड़ का बिजनेस कर गई, फिल्म के अंदर क्या है ये तो बताओ, कुछ भी नहीं होता। काम करना चाहिए। मैं उस्ताद सलामत अली खान पे वापस आता हूँ, उन्होंने काम किया। फिर उस बच्चे ने आवाज शुरू किया तो जितने बड़े बड़े लोगों ने उनको सुना, जिसमें पंडित कृष्णाराव ग्वालियर वाले, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, ये वो हस्तियां हैं जिनका नाम लो तो दिन अच्छा गुजरता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद आशिक अली खान साहब, उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान साहब, इन लोगों ने जब सुना, भाई लाल साहब ने बड़ी मोहब्बत की, संगीत सागर ग्वालियर घराना के जो ऐसे सपूत की जिनका मेरे पास लफ्ज भी नहीं इन लोगों के लिए। भाई लाल ऐसी हस्ती है, मेरा सलाम उनको, हजारों जनतों में घर, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की खान साहब। उस्ताद सलामत अली खान एक बहुत क्लासिकल आर्टिस्ट है, या बहुत एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको किसी में कंट्रोवर्शियल वर्ड है ही नहीं, जो थोड़ा सा बैर भी रखता है लेकिन मौसीकी पे आके उनसे मोहब्बत करता है। फिर उन्होंने ख्याल की गायकी सीखी। दादाजी ने कहा कि दुर्पत का दौर जा रहा है, तो ख्याल की तरफ रुझान किया। हमारे घराने में, हमारी गायकी में दुर्पत का अंदाज मिलता है, लाभ में वो थोड़ा सा रहता है। खान साहब ने जब शुरुआत की, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स, होलियों में गाना, होलियां हिंदुओं के, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा त्योहार है होली का, तो बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस तरह उनका सफर शुरू हुआ। फिर हर वलब में जब उनको मौका दिया गया, तो पहले उनको टाइम नहीं दिया जा रहा था, ये सुनने में आई। खास ने किताब में भी लिखा, इसलिए नहीं कि वो उनकी काबिलियत को या हमारे घराने की काबिलियत को नहीं मानते थे, इसलिए कि बच्चा है 7 साल का, क्या गाएगा। लेकिन मेरे दादा हजूर जब गए, क्योंकि हर वलब संगीत सम्मेलन जो जलंधर में होता है, हमारे बुजुर्गों ने उसको शुरुआत करवाई है बाबा जी के साथ मिलकर। फिर जब बताया गया कि ये शाम चुरासी उस्ताद वलायत अली खान साहब के बेटे हैं, मियां करीम बख्श के पोते हैं, उनको कहा ठीक है, इनको थोड़ा टाइम देते हैं। लेकिन जब वो स्टेज पे आए तो बाबा मलंग बोलियां, जो इतने बड़े तबले थे, पखावजी थे, का मुकाम बहुत बड़ा है। अब अदब ही गायब हो गया, किसी के नाम कानों को हाथ लगाना चाहिए, ऐसे लोग थे वो। ये वो यूनिवर्सिटियां थी, अपनी दुनिया में वो एक मुकाम रखते थे ये लोग, तो मोस्ट सीनियर शख्सियत बन गए। तो तलवाड़े का ताल लगाया, राग गुजरी टोडी या मियाँ की टोडी, मेरा ख्याल मियाँ की टोडी को लगाया। तो जब वो ताल और बैठते तो वो हैरान हो रहे थे कि मैं कहाँ बैठ जाऊँ, अब इतना बैठ गए। तो जब वो गाए तो 10 मिनट का टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे में बदल गया। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी बैठे हुए थे वहाँ, पंडित कृष्णा ग्वालियर, जितने भी आप ले वो बैठे थे, वो भी स्टेज पे आ गए और जयमाला होती उनके गले में डाली, और पंडित जी ने फिर बड़ी मोहब्बत दी उस्ताद सलामत अली खान को। मैं जब उनकी बातें बता रहा हूँ, इस तरह सफर शुरू होगा। मैं तो ये 10 दिन लगेंगे। बहुत जल्द मेरा यूट्यूब चैनल आ रहा है, जिसमें मैं एक प्रोग्राम लेकर आऊंगा, जिसको भी थोड़ा सरप्राइज रखेंगे, जिसमें बातचीत किया करेंगे। वहां से उस्ताद सलामत अली खान का सफर शुरू हुआ, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में। फिर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने उनको बनारस बुलवाया। इस तरह करते करते पूरे हिंदुस्तान में फिर पार्टीशन आ गई, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। 3 साल फिर वो अंधेरों में चले गए। मुल्तान में आगे काफी सीखी सर्वाइवल के लिए। लाहौर आए पार्टीशन में, कराची जा रहे थे सेटल होने के, पानी पीने के लिए स्टेशन पे उतरे तो किसी ने पहचान लिया। उन्होंने कहा हमारे साथ खाना खाए,
लेकिन हिंदुस्तान में शायद ये तासुर चला गया था कि नज़ाक इस्लाम शायद गदर में वो बचे नहीं, तो लोग बहुत उदास थे वहाँ। लेकिन 3 साल बाद जब ये दोबारा रेडियो पाकिस्तान लाहौर में गाए तो वो आवाज हिंदुस्तान पहुंची, तो लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। इस तरह पाकिस्तान में उस्ताद सलामत अली खान ने मुल्तान में रह के सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने यहाँ तो क्लासिकल कम लोग सुनते, तो उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी का अडॉप्ट किया। वो काफी भी ऐसी गाई कि जिनका वो गायकी थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी काफी नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि राग गाया तो लगा कि इनको राग ही आता है, काफी गाए तो लगा काफी की सिंगर, ठुमरी गाए तो लगा ये बनारस या लखनऊ के रहने वाले। उस्ताद सलामत अली खान एक ऐसी हस्ती थी, कैसे गायक थे, कई रुकावट ही नहीं थी। विलंपत की तो लगा सिर्फ विलंपत ही, तैयारी पे तो फिर तैयारी, लय तो फिर सिर्फ लय है, सुर है तो सुर है, राग की बढ़त, पंचपटी ऐसे शख्सियत को बोलती। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने जब उनको बनारस में बुलाया तो वो ब्राह्मण थे। कमाल की बात, ये घर पे खाना खिलाया और ये बात बहुत बड़ी है और खास सबको बड़ी मोहब्बत दी। फिर इस तरह जब मुल्तान का में इन्होंने सफर शुरू किया तो उन्होंने काफी के साथ पूरी दुनिया को विन कर लिया। कोई ऐसा प्रोग्राम निज़ात इस्लाम के बिना नहीं होता है। फिर लाहौर रेडियो फैजान प्लीज कंसंट्रेशन, इसको छोड़ दिया, सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां भी एक सलूक किया गया, इनको वक्त नहीं दिया जा रहा था। आज सच बोल रहा हूँ, मेरे दादा हुजूर नियाज़ हुसैन शामी साहब, जिनका म्यूजिक दुनिया में एक ऐसा मुकाम रखता है, मैं बड़ा दुख से कहता हूँ कि लोग नाम नहीं लेते। नियाज़ हुसैन शामी साहब इतनी बड़ी हस्ती, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल, मेहदी साहब का करियर उससे ज्यादा चमका, तो मैं सब तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। और बहुत से आर्टिस्टों ने बहुत सी कंपोजिशन बनाई, वो नाम नहीं लेते, इस बात को छोड़ते हैं। जरूरी नहीं, बड़े लोग बड़े ही होते हैं, गुमनाम भी बड़े होते हैं, बल्कि जितने बड़े गुमनाम हो उतने बड़े हो जाते हैं। नाम होने से तो इंसान बदनाम हो जाता है और नजरों में आ जाता है। गुमनामी एक अच्छी बात है, ये बुजुर्गों की बातें। तो बस वहां से मैं बनारस से हिंदुस्तान का जो सफर किया, फिर खान साहब ने ग्वालियर में भी परफॉर्म किया, चंपानगर स्टेट में 3 महीने नौकरी की, हैदराबाद दक्कन में भी नौकरी की उस बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ 8 साल के लिए। खान साहब चंपानगर के महाराज बहुत मोहब्बत करते थे, तो उस दौर में पार्टीशन से पहले उन्होंने नौकरी भी की। वक्त फिर गया, दादा हुजूर का इंतकाल हो गया ट्रेन के अंदर। नज़ाकत अली खान साहब बहुत बीमार थे, इतने बीमार के लग रहा था कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन कुर्बानी देंगे। मतलब सिर्फ चंद घंटे पहले सलामत अली खान से बातें कर रही थी कि अब तुमने संभालना सबको, मैं शायद ये देखूंगा नहीं, तुम पटरी पे चढ़ गए, तुमने इतना कुछ देखना, वो देखने के लिए मैं जिंदा नहीं होगा। तो चंद घंटों बाद उनका इंतकाल हो गया। मुबारक अली खान साहब फ्लोर वाले साथ थे, फ्लोर एक जगह है, बहुत बड़े गायक थे, ये चंपानगर स्टेट से आ रहे थे। तो मुरादाबाद स्टेशन पे इंतकाल हुआ, वही दफन कर दिया दादा को, शाम 84 नहीं लेकर आए, तो खाली हाथ वापस चले गए। एक आर्टिस्ट की कहानी, दादी को पता भी नहीं था कि वो उनका इंतकाल हो गया। आर्टिस्ट के अंदर बड़े दर्द होते हैं, बड़ी सोचे होती है, इसलिए पब्लिक को आज खान साहब की बात सुननी चाहिए। गाना बजाना तो रोज ही होता है। पहुंचे, फिर इस तरह एक सफर हुआ, फिर अरूज आ गया। खान साहब 14 साल के थे, नज़ाकत अली खान साहब 16 साल के। पार्टीशन हो गई, बंटवारा हो गया। मुल्तान का किस्सा मैंने किया। इस तरह फिर पाकिस्तान में 1950 में इनको चांस दिया लाहौर रेडियो। तो जब 10 मिनट का टाइम दिया, जब आ की है तो किसी बहुत बड़े गायक के बाद खान साहब को 10 मिनट उन्होंने दिए। उन गायक को सुन के सब लोग जा रहे थे, वो बहुत बड़ी गायक थे वो। तो नाम इसलिए नहीं लूंगा, नाम लेने से बेइज्जती हो जाती, क्योंकि ये वाक्य ऐसा कि उसके लोग गवाह हैं। इससे ये फर्क नहीं पड़ा कि उस गायक को फर्क पड़ेगा, वो बड़े लोग बड़े थे। लेकिन खास साहब जब जाके इस्लाम में सरमंडल मिला रहे तो लोग उठना शुरू हो गए कि ये बच्चे क्या करेंगे। लेकिन हिस्ट्री बताती, वहां बैठे हुए लोग बता के जब आके सलामत अली खान ने, वो तो क्राउड जा रहा, तो फिर जो आगे थे वो पीछे, जो पीछे वो आगे। वो 15 मिनट का आइटम फिर वो घंटों में बदल गया। फिर सलामत खान की आवाज जब हिंदुस्तान पहुंची तो लोगों ने खुशियां मनाई पंजाब में। फिर इनको हरबल दोबारा बुलाया गया, हरबल सिंह मिलन ने गए, वहां से हिंदुस्तान का बात शुरू हो गया।
अब इन्होंने दोबारा दिल्ली बॉम्बे की तरफ जाना तो क्या होता है, एक दिन पूर्वी गा रहे होते हैं सलामत अली खान 1952 हर वर्ग संगीत सम्मेलन। तो एक ऐसी शख्सियत जो नंगे पांव आलाप सुन के सर्दी के महीने में बाहर आ जाती है, और उस हस्ती का नाम है पंडित रविशंकर जी सितार में। सलाम। मैं एक बात में बड़ा खुश हूँ, उस्ताद सलामत अली खान जो अदब की तालीम दे के गए हैं, यही मौसीकी है। मौसीकी असल में अदब है और अदब मौसीकी है। हम तो अदब भूल चुके हो, एक दूसरे से मोहब्बत एहतराम खत्म कर दिया। मुझे एंकर बनना पड़ेगा, and I'm coming very shortly to deal with that. अदब। पंडित रविशंकर बयान फरमाते हैं एक जगह पंडित जी कि मैं सितार मिला रहा था अपने रूम में, तो दो आवाजें आई, ऐसे लगे जैसे को बीने शुरू हो गई। तो पंडित जी सितार छोड़ के बाहर आते, ये कौन है? उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान से आए नज़ाकत इस्लाम में। सच बोलने चाहिए, सच नहीं लोग बोलते। पंडित जी ने फिर बड़ी मोहब्बत दी गाना सुन के। पंडित जी जो ऐसी हस्ती जिन्होंने फिर दोबारा खान साहब सलामत अली खान नज़ाकत अली खान को पंजाब से निकाल के हिंदुस्तान की तरफ लेकर गए। उन्होंने फिर दिल्ली बुलाया, खुद अरेंज किया प्रोग्राम, कलकत्ते, बस फिर चल सो चल। अब उस्ताद सलामत अली खान के बारे में यही कहा जा सकता है कि जब ऐसी हस्तियों ने अरेंज किया, वो गए दिल्ली परफॉर्मेंस की, तो आगाज शुरू हो गया। 1954 से उनका बाकायदगी से हिंदुस्तान में 1950 से लेके 65 तक। ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें एक दफा बंदा गाए तो 5 साल बाद बारी आती है। नज़ाकत सलामत का रिकॉर्ड है कि 10 साल कंटिन्यू उनके बिना और हिंदुस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस उनके बिना नहीं होती थी। वो लोग जिंदा, मैंने तो उन्हीं से बातें सुनी। बादल दा जिंदा है, कलकत्ता में बैठे, मैं सलाम कर रहा हूँ, वो भी देख रहे होंगे इस वक्त। हिंदुस्तान के सारे मेरे चाहने वाले लोग पाकिस्तान के लिए, कि नज़ाकत सलामत के बिना कोई कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती। और नज़ाकत सलामत बाहर ऐसे बंदे आउटसाइड ऑफ इंडिया के जो लोग थे, जो हिंदुस्तान की ईंट ईद में गाए। एक छोटे से टाउन में भी लोगों को पता सलामत अली नज़ाकत अली कौन है। सलामत अली का वाकया बताते कि कलकत्ता के गांव में हम गए, दरिया के किनारे पिकनिक करने वाली छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। एक छोटा सा आदमी दुकान चला रहा था, पान बेच रहा है। तो खान साहब के प्रमोटर ने पूछा कि भैया तुम गाना सुनते हो, तुम नज़ाकत सलामत को जानते हो? तो कहता बिल्कुल जानता हूँ, हम तो उनका गाना सुनते हैं भाई। इस तरह का नाम किसी ने नहीं पाया। स्टारशिप ट्रेन का दौर था। ये खूबसूरत वाकयात है। शमी कपूर साहब की फिल्म हो गई हिट जंगली। इधर से ट्रेन शमी कपूर साहब की आ रही है, उस स्टेशन पे उतरा शमी जी, तो दुनिया इकट्ठी हो रही। नज़ाकत सलामत उतरे तो एकदम बाहर रश पड़ गई। तो शमी कपूर साहब हैरान हुए, ये कौन है? उन्होंने बोला नज़ाकत सलामत जा रहे हो। कहते फिर तो ठीक है, मैं भी उनका आशिक हूँ। क्योंकि राज कपूर साहब, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हमारे वालिद साहब के बहुत दोस्त। उन्होंने जैसी सलामत अली खान से मोहब्बत की, ऐसी को कर ही नहीं सकता। 10 साल आके स्टूडियो में गाना गवाया, हर साल महफिल होती थी। यहाँ कायनात के सब बड़े आर्टिस्ट, लता जी, मुकेश साहब, रफी साहब, बड़े बड़े गवैये, ये सब लोग वहाँ होते थे। पाकिस्तान में इस वक्त उनकी सदर अल्लाह देता बिहारीपुरी जाते थे, बहुत बड़ी कदर। वहां से उस्ताद अल्लाह का खास में जाते। तो 10 साल पूरी फिल्म इंडस्ट्री सुनती थी। फिर देवानंद साहब एक प्रोग्राम करवाते थे, दिलीप कुमार साहब करवाते थे। वहां उस वक्त सुर और लय में गुदे हुए आर्टिस्ट थे। गाना सुनने के बाद जाके शॉट देते थे ताकि सुर में हो। राजपूत साहब कहते थे कि जिसके अंदर लय और सुर नहीं, वो एक्टर बन ही नहीं सकता, सुर होना चाहिए। उस्ताद सलामत अली खान ने बहुत से मिरेकल किए। राग गोरखलियान गाया तो पूरा मौसीकी का सीन बदल गया, उसी में गाने बनने शुरू हो गए। कलावती गाई तो उसमें बनने शुरू। मदन मोहन साहब बहुत बड़ी हस्ती, उन्होंने ये कहा था कि सलामत भाई जब आप कलावती गए तो कलावती में गाने शुरू हो गए, गोरखलियान गए तो गोरखलियान में। गजल वाला हो, गीत वाला हो, राग वाला हो, खान साहब को सुन के लोगों ने अपना गाना दुरुस्त किया। सलामत अली खान उनमें हम भी शामिल। उनको कॉपी भी कर ले तो गवैया हो जाता है, ऐसे वो हस्ती है। आज 86 साल की उनकी उम्र होती है, वो बैठे होते चले गए। वो 67 के पूरे नहीं हुए। 12 दिसंबर 1934 की पैदाइश है और 2001 10 जुलाई को वो चले गए। बसात कर रहे
खान साहब लोगों को ओल्ड लुक ज्यादा लगते थे, उनको डायबिटीज हो गई थी। अब खान साहब उसके बाद जब हिंदुस्तान 65 की वॉर हुई तो बंद हो गया, फिर यूरोप की तरफ निकले, यूरोप अमेरिका में जाके गोरा एक किताब में लिखता है कि रविशंकर ब्रॉड रेवोल्यूशन ऑफ सितार एंड इंस्ट्रूमेंटल रेवोल्यूशन लेकर आए। विलायत खान साहब, उस्ताद विलायत अली खान साहब, बहुत बड़ी हस्ती को सलाम पहुंचे मेरा। रविशंकर जी, उस्ताद खान साहब, गोरा अपनी किताब में रखता कि ये रेवोल्यूशन लेकर आए साजों का, नजाकत इस्लाम आवाज का रेवोल्यूशन लेकर आए, इनकलाब की तरफ फैले। हॉलैंड में इनका जो प्रमोटर था उसका नाम था वेसल, पूरी दुनिया में फिर उन्होंने परफॉर्म किया तो अली ब्रदर के नाम से। उस वक्त को यूरोप अमेरिका जाते ही नहीं था, राज किया। खान साहब को 2 दफा पैडो परफॉर्मेंस, एक दफा सितारा इम्तियाज मिला, तगमा हुनर अफगानिस्तान से मिला, दुनिया के हर बड़े ममालिक में उनको ऑफर हुई, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, हिंदुस्तान से, लेकिन अपने मुल्क में रहे, मोहब्बत सबसे की। उनका कहना था कि सबको अपनी मोहब्बत होती मुल्क से। हमारे साथ वो ऐसी खूबसूरत सुर छोड़ गए कि जो दुनिया में, जब तक ये दुनिया है, वो सुर कभी ना हमारे अंदर से निकल सकते हैं, न हमारी सोच, ना मर्जी से। तो आज जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे दुआ करूँगा कि दुआ करें खान साहब के लिए, उनके दर्जात के लिए। और खान साहब तो माशाल्लाह जाने के बाद और ज्यादा जिंदा हो गए, पूरी दुनिया उनके गाना गा रही है, सूफी स्कोर में हर तरफ उन्हीं की धूम है, जो जो उन्होंने बात की वो पूरी हो रही। तो आज मैं आपको गाना सुनाने नहीं आ रहा, मैं खान साहब को हाजिरी दे रहा हूँ। उनका एक फेवरेट राग है गावती। गावती बड़े खूबसूरत राग है, रोमांटिक और सैडनेस मिला हुआ है इसमें। ताले ख्वाही पेश करूंगा, जैसे जैसे दो जो मेरे ज़हन में आता रहा उसकी बढ़त करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम लाइव रहेंगे, आप ट्यून भी कर लो, कान पूरा ओपन करो। साज मिलाते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। बैठे विद्वान शायरी खारे का सब लोग खास बुजुर्गों का राग है। आज खास कोई नजर करूंगा, इश्तियाक अली खान, ज़ुहैब खान, काशिफ अली दानी साथ दे रहे हैं।
पेश करते हैं माशाल्लाह। खास अल्लाह बर्तन पाक मेरी मदद करे और खास साउदी ना मिलूं। वाह सजने बिया Yeah.
सिर्फ ताने नहीं गाना हमें भी बड़ी देर बाद समझ आया ये सब्जेक्ट है माबानी 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 दादा बागा बनाना माबानी माबानी दादा माबानी दादा बागा Mama bale da bale mama bale mama bale mama mama bale da bale mama mama bale da bale mama mama bale da bale mama bale saga mama bale da saga mama bale da saga mama bale da Again. ये सुन लगा तो खंबा बदी बन जाता सागा बाबा ने सागा बाबा मामा मामा गामा बारी मामा बारी गामा सागा बाबा मामा बारी सागा बाबा मामा गामा तेरा खंबा बदी सागा बाबा गामा बारी मामा बारी सागा बाबा मामा बारी सागा बाबा मामा गामा गामा बारी सागा बाबा मामा गामा सागा मामा ni Bani da, gabane da, ni da, da ne, ma da ne, da 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 da. Wah, wah,
म्यूजिक बता दो। ये बात रविश पेश कर रहा हूं। ये बात है। मुश्किल बात जूतों का सस्ता बहुत दिनों से गाना नहीं गाया हुआ, कोरोना की वजह से। देखो देख रहे हो? ये बात है। मुश्किल बोल। अरे मियां बाखुदा पूरी दुनिया से मैं मादक भी चाहूंगा, मैं बड़े दिनों से इस मूड में नहीं था। ये उस्ताद सलामत अली खान ही गवा रहे हैं मुझे, मेरी कोई हस्ती नहीं। वो थूक दे तो मेरे जैसे हजारों करोड़ों पैदा हो जाए। तो यही बात है जो आपसे जिक्र कर रहा हूं। खास सब का ये अंदाज है, तो ये खास सब की जूतों का सदका है। ये बात रिस्क लेना चाहिए कलाकारी में।
चाचा साहब वाह 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 ये बात है आज डिफरेंट सब्जेक्ट सुना रहा हूँ मोरे भी आगे गए मोरे भी आगे गए मोरे भी आगे मोरे ये ना तो हम बता दी शायद मोरे भी आगे गए मोरे भी आगे गए मोरे मोरे भी बात आ गया क्या कहने बहुत ही ये बात अच्छी वाह ये बात वाह सुभान अल्लाह या ये बात है अच्छी बात है ये बात है ये बात ऐसा इसमें बात बड़ी सोच समझ के माननी पड़ती है ये बात ये मैं मुझे पता मैं रिस्क ले रहा हूँ सुनने वाले
जो इसको देख रहे हैं, इससे सब कुछ ज्यादा इस तरह आवाज को खोलना लंग्स को ब्लॉक कर सकता है, वोकल कॉर्ड्स को भी। लेकिन मौला पंतन का गर्म हो ये बात है। क्या कह रहे हैं? आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ हमें 5 मिनट 3 मिनट की ब्रेक पे जाना। मैं ठुमरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, ये मौके बार बार नहीं मिलते। खुदा हाफिज। मतलब मैंने नहीं ऐसी कहावतें सुनी।